पिछले करीब 4 सालों से लगातार जारी जांच का आज एक और चरण पूरा हुआ है। हमने आपको बताया कि एसटीएफ की टीम आज बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मथुरा पहुंची थी और यहां इस 6 सदस्यीय टीम ने एक बार फिर से अपनी जांच को आगे बढ़ाया है। जांच दल का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी यतेंद्र शर्मा से हमने जब बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा। स्वाभाविक सी बात है कि ये बेहद गोपनीय और बेहद गंभीर जांच है। ऐसे में उनकी तरफ वो अपनी तरफ से एक तो वो उनका जो सक्षम अधिकारी ना होने के नाते और प्लस जांच की गोपनीयता को देखते हुए उन्होंने कुछ अधिक नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जांच जारी है, जांच चल रही है, जांच की दिशा सही है और जांच अपने मुकम्मल रूप में पहुंचेगी। लेकिन इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि बेसिक शिक्षा विभाग मथुरा की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा। संभवतः जो दस्तावेज मांगे जाते हैं वो सही समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाते और कभी कभी दस्तावेज इधर से उधर भी होते। इस प्रकार की सूचनाएं पहले भी आई थी, हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा। किंतु इस समय हमारे साथ हैं मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश गौतम। शिक्षा बीट को बहुत लंबे समय से वेद कवर कर रहे हैं और मैं इस बात को बहुत खुशी के साथ बता सकता हूं कि मथुरा की शिक्षक भर्ती घोटाले की परत को इन्होंने उठाना शुरू किया था। वेद इस बात को मैं कहूं कि वेद ही वो पहले पत्रकार थे संभवतः जिन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले को सबके सामने पहल लाया था। तो आज हम अभी बस जल्दी से, बहुत जल्दी से, आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कहां से इसकी शुरुआत हुई और अभी फिलहाल क्या है। वेद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए और बधाई के पात्र हो तुम कि तुमने वास्तव में इस पूरे केस में बहुत मेहनत की है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब क्या 2018 से शुरू हुआ था ये प्रकरण? जल्दी आसान तरीके से समझाने की दृष्टि से बताओ, इस प्रकरण की शुरुआत क्या थी और आज कहां पे है? सर, पहले तो बहुत धन्यवाद मैं आपका देना चाहूँगा कि आप मुझे यहाँ मौका देकर इंटरव्यू कर रहे हैं और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी जब जाके ये सफ़र बढ़ा। और भी हमारे साथी पत्रकार रहे मथुरिया जी, उस समय दैनिक जागरण देखते थे और हमने उन्होंने टीम में ला के काम किया तो चीज़ें हुई। 2018 में सर ये शुरुआत हुई। 2 शिक्षक भर्तियाँ थीं उस समय टारगेट पर। एक थी 12,460 शिक्षक भर्ती जो उस समय हो के चुकी थी और उसमें नियुक्ति पत्र बंटकर ही चुके थे। उससे पहले एक और शिक्षक भर्ती थी जो गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के नाम से जानी जाती थी। वो 34,000 कुछ शिक्षक उसमें नियुक्ति शिक्षकों को मिलनी थी, जिसमें मथुरा में लगभग 90 के आसपास या 100 के आसपास शिक्षकों को उसमें नियुक्ति दी जानी थी। लेकिन उस वाली भर्ती में क्या किया गया कि उसमें बैक डेट में नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। एक अशोक कुमार जी थे, उनके साइन करके वो बैक डेट में नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। उन बहुत सारे शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया जो कि शिक्षक बनने के योग्य नहीं थे, जिनकी शैक्षिक अर्हताएँ नहीं थी शिक्षक बनने के योग्य, उन्हें बड़ी संख्या में वो दे दिया गया। तो उसमें लगभग 110 शिक्षकों के खिलाफ FIR हुई, वो फर्जी साबित हुए। गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 12,460 जो शिक्षकों की भर्ती थी उसमें केवल टेट के सर्टिफिकेट से ही 35 के आसपास शिक्षक फर्जी पाए गए, जिनके टेट के जो सर्टिफिकेट थे बिल्कुल नए नकूर थे, जो कि साफ दिख रहे थे बिल्कुल फर्जी हैं। तो वो सर्टिफिकेट फर्जी थे। अगर उनको मिलाने लगभग 150 शिक्षक इसमें फर्जी सामने आए, जिनके ऊपर FIR हुई। और इस पूरे इन शिक्षकों को नियुक्ति कराने वाला जो कॉकस था उसमें विभाग के कुछ बाबू थे, कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम सामने आए। BSA भी उसमें संलिप्त पाए गए, तत्कालीन BSA भी संलिप्त पाए गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। लेकिन जो यहाँ जो शिक्षक और कर्मचारी मिला के लगभग 2 दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ STF ने FIR कराई, उनके खिलाफ वो लंबे समय तक जेल में रहकर आए और वो दोनों भर्तियों में मुजरिम थे। उन्होंने दोनों भर्तियों में नियुक्तियां कराईं। कुछ मामले तो ऐसे थे कि एक ही व्यक्ति को 12,460 में भी शिक्षक बना दिया, उसी व्यक्ति को 34,000 गणित विज्ञान वाली भर्ती में भी शिक्षक बना दिया। कुछ मामले इस तरह के भी आए। गणित विज्ञान वाली शिक्षक भर्ती में तो इन्होंने ऐसा काम किया कि ये लोग भूल गए कि हमें कितने शिक्षकों को नियुक्ति करानी है। मथुरा में जितने शिक्षकों की जगह थी उससे 1-2 ज़्यादा शिक्षक इन्होंने नियुक्त करा दिए। तो इतने बड़े स्तर पर जब घोटाला हुआ तो STF के पास गणित विज्ञान वाली शिक्षक भर्ती की शिकायत हो रखी थी। उसके दस्तावेज कोई ऐसे बाहर नहीं आए कि जिसके आधार पर उसे खोला जा सके। लेकिन 12,460 के कुछ दस्तावेज इस तरह के सामने आ गए जिनके आधार पर 12,460 की भर्ती का जो फर्जीवाड़ा है वो खुल गया। उसी समय STF का आना हुआ तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई, दोनों भर्तियाँ एक साथ में खुल गईं। लेकिन इसमें अपडेट क्या था, जो जितनी कार्रवाइयाँ STF ने की उतनी ही कार्रवाई होकर रह गई। विभाग ने अपनी तरफ से इसमें ना तो एक FIR कराई, ना विभाग ने उन शिक्षकों की और उन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का काम किया। उनमें से बहुत से शिक्षक 2 साल जेल में रहने के बाद आ गए। अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि बहुत से लोग तो बहाली की तरफ भी जा रहे हैं।
बहुत से लोग बहाली की तरफ जा रहे हैं, बहुत से लोग बहाल हो चुके हैं और बहाल होने का ग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। इसमें जिस ग्राउंड पे ये बहाली ले रहे हैं वो ग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें पूरी बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। एक शिक्षक जो पूरे इसमें मास्टरमाइंड के तौर पर शामिल था और वही शिक्षक इसमें हेड प्रधान अध्यापक के तौर पर जो 86 प्रधान अध्यापक निलंबित किए गए थे, आपको ध्यान होगा गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में, उन हेड मास्टरों का दोष ये था कि उनके ऊपर यह आरोप था कि आपने जो नियुक्ति कराई है 110 शिक्षकों की 86 विद्यालय में हुई थी, कहीं कहीं 2 भी हो गए थे, तो उनका ये कहना था कि आपने नियुक्ति ने किस आधार पर करा दी, जबकि हकीकत ये थी कि कुछ ने तो खंड शिक्षा अधिकारियों के मौखिक आदेश पर नियुक्ति करा दी, कुछ ने कुछ प्रलोभन के चक्कर में नियुक्ति करा दी। तो उसमें एक प्रधान अध्यापक ऐसा था जिसने नियुक्ति कराई, उसके खिलाफ निलंबन हुआ उस नियुक्ति वाली प्रक्रिया में, और उससे पहले वो मास्टरमाइंड के तौर पर भी उस पूरी घटना में शामिल था, नियुक्ति कराने में शामिल था, उसके तौर पर भी वो दोषी था। लेकिन अदालत में उसने मास्टरमाइंड के तौर वाला अपना निलंबन छुपाकर केवल वही निलंबन दिखाया कि मुझे हेडमास्टर के तौर पर निलंबित किया गया है, उसमें वो बहाली ले आया, वो मास्टरमाइंड वाला छुपा लिया और उस बहाली के जो प्रधान अध्यापक के तौर पर वो बहाली लेकर आया, उस बहाली को ग्राउंड बनाते हुए तमाम मास्टरमाइंड लाइन से अब बहाली पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, आप इस बात को सुनिए, इस बात को सुन करके अंदाजा लगाइए कि किस स्तर पर है ये पूरा मामला। मैं जल्दी से, बहुत आसानी से समझिए, बहुत तरीके से बता दिया है। एक कोई फला आदमी जो कहीं प्रधानाध्यापक थे, वो 2 मामलों में निलंबित होते हैं। 2 मामलों में निलंबित होने में से एक में मामला जो ये मास्टरमाइंड, इसी पूरी शिक्षक भर्ती से संबंधित मास्टरमाइंड वाला मामला भी था, लेकिन जनाब जाकर के कोर्ट में रेमेडी लेके आते हैं अपने किसी अन्य निलंबन से संबंधित मामले में, और उस रेमेडी को, उस राहत के आधार पर वो आकर के कंटिन्यू हो जाते हैं। और फिर सुनिए जो वेद बता रहे हैं कि उस ग्राउंड को बना करके उस उनके ऑर्डर की बहाली को, ऑर्डर को ग्राउंड बना करके न जाने और कितने लोग भी अपनी राहत पा जाते हैं। ये बड़ा और ये अभी तक जारी है। ये सिलसिला राहत पाने का अभी तक जारी है। जितने शिक्षक इस मामले में जेल गए थे, वो जो बहाली पा रहे हैं वो उसी ग्राउंड पर बहाली पा रहे हैं। चलो बस जल्दी से मुझे ये और बता दो कि इस मामले में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां, कुल कितनी एफआईआर और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, एफआईआर की अगर बात करें, आप फर्जी शिक्षकों को भी अगर इसमें शामिल करें, उन्हें मिलाकर लगभग 150 एफआईआर इसमें, कुछ एफआईआर जो एसटीएफ ने कराई वो तो एक ही एफआईआर में 23 व्यक्तियों के नाम कर दिए। सिविल पुलिस ने अलग कराई, सिविल पुलिस ने कुछ एफआईआर कराई है, लेकिन उनका डाटा ना तो बेसिक शिक्षा विभाग के पास सूचीबद्ध है, ना कभी सिविल पुलिस ने जारी किया। जो शुरू में एफआईआर हुई उनका डाटा है। लगभग 150 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर हुई। गिरफ्तारियां उन 150 फर्जी शिक्षकों में से उसी चरण में लगभग 10 के आसपास गिरफ्तारियां शुरुआत में हुई थी गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के जो दोषी थे। उसके बाद में 12,460 में ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना विभाग ने उसमें जांच आगे की, ना पुलिस ने कोई उन्हें गिरफ्तार करने में इंटरेस्ट दिखाया। तो जो भी किया एसटीएफ ने किया अभी तक। तो अब फिर से दोबारा एसटीएफ का साया विभाग के ऊपर है। इस बार भी कुछ नए अपडेट हैं जिनके पीछे विभाग लगा हुआ है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया वेद हमसे इस पूरी जानकारी पे बातचीत करने के लिए। तो आप भी सर एक छोटी सी जानकारी, इस बार भी लगभग 317 विभाग के पास ऐसे शिक्षकों की शिकायत है जिनके पीछे विभाग लगा हुआ है, और पहले चरण में 11 की शिकायत की गई थी, जिनमें से 3 के खिलाफ एफआईआर करने के स्पष्ट तौर पर आदेश हैं। कई बीएसए बदल गए उन आदेशों को लेकर, लेकिन वो आदेश की कई डेट बदल गई हैं, अंतिम डेट बदल गई हैं, वो एफआईआर आज तक नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वेद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा शिक्षक भर्ती घोटाला, फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला मामला चला और कहाँ तक आया है। 2018 से चलता हुआ सिलसिला 2022 तक आ गया है। बहुत आसान तरीके से वेद ने बताया कि हालांकि स्वाभाविक रूप से सिविल पुलिस की भी जांच हुई है, बेसिक शिक्षा विभाग की भी जांच हुई है, मुख्यालय से भी जांच के बहुत सारे अलग अलग चरण चले, लेकिन अगर इसमें सिंसियरली देखें या इसमें लगे कि हाँ कुछ गंभीरता से कुछ हुआ है, तो वो संभवतः एसटीएफ की जांच में ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे इस पूरे घोटाले, इस पूरे फर्जीवाड़े से संबंधित पक्ष हैं, जानकारियां हैं, ऐसे हवाले हैं जिन्हें सुन करके आप अचरज में पड़ जाएंगे। बहुत सारे मास्टरमाइंड पहले निलंबित होते हैं, सस्पेंड होते हैं, गिरफ्तारियां तक हो जाती हैं, उसके बाद बहाल तक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बहाली में भी खेल कर जाते हैं। आज अभी हमने वेद गौतम से बात करने से पहले जिस प्रकार एसटीएफ के अधिकारी से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल कुछ नहीं बताया था क्योंकि गोपनीय जांच थी, लेकिन फिर भी इतना जरूर था कि बहुत सारी चीज़ों की जिनकी आवश्यकता जांच के दौरान एसटीएफ को पड़ती है, वो इस दफ्तर से उपलब्ध नहीं कराई जाती।
जब ये घोटाला हुआ था, जब ये फर्जीवाड़ा हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता था, एक बड़ा नेक्सस था। लेकिन उस नेक्सस की कारगुजारियां सामने आ जाने के बाद भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी गलतियों से सबक नहीं लिया जा रहा, और यदि कोई संस्था, यदि कोई एजेंसी उस पर सही कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तो उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। हम उम्मीद करते हैं कि एसटीएफ परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा करेगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी समान होता है, जो एक अगली पीढ़ी को तैयार करता है। अगर वो ही गल गया, उसमें ही दीमक लग गई, तो ये शायद पूरे समाज के लिए सही नहीं होगा। मुझे मेरे साथी वेद प्रकाश गौतम और सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए और ब्रज ई अखबार देखने के लिए आप YouTube पर जाकर के ब्रज ई अखबार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।